हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर इसका नोइंग योर नंबर का एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या है, ठीक है। एस्टिमेशन क्या है यानी कि एक आकलन क्या है, ठीक है। आपको एक रफ आइडिया लगाना है कि मतलब उसके नियर अबाउट जीरो कौन सी है, ठीक है। जैसे आपके पास 12 नंबर दिया है, ठीक है। 12 नंबर दिया है तो 12 के नियर जीरो कौन सा है, 12 20 और 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसके नियर कौन सा है, 10, तो ये क्या आएगा 10। 12 का एस्टिमेशन क्या आएगा, 12 का एस्टिमेशन क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 15, ठीक है। तो 15 का 16 ले लिया, ठीक है। 16 ले लिया मैंने, 15 का बाद में बताता हूं आपको। मैंने ले लिया, मान लो 16 ले लिया, ठीक है। तो 16 का एस्टिमेशन क्या हुआ, 16 का एस्टिमेशन क्या हुआ 20, ठीक है। लेकिन 16 का 20 के नजदीक है या 10 के नजदीक है, ठीक है। हमने ऐसे लिए कि 16 20 के नजदीक है या 10 के नजदीक है, लेकिन 16 क्या है हमारा 20 के नजदीक है, तो हमने इसका एस्टिमेशन ले लिया 20, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है, या 10 ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ के मतलब जो 5 तक है, ठीक है, जो सेकंड डिजिट 5 तक है, ठीक है। जैसे हो गया 21 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, 36 हो गया, 78 हो गया, 99 हो गया, 91 हो गया, 94 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया, ठीक है। इनकी सब की हमने एस्टिमेशन देखनी है, ठीक है। जो आपने लास्ट का डिजिट देखना है, 1 प्लेस वाला डिजिट देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो आपने क्या अगले डिजिट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो आप उसके अगले जीरो जो होगी वो कंसीडर करनी है। अगर 4 या 4 से छोटा होगा तो पीछे वाला जीरो का नंबर जो होगा आपने वो लेना है, ठीक है। ये बात जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है मैंने 21 लिया है, ठीक है। तो 21 क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, 1 यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है। तो 1 में कौन सा, मैंने बताया कि पीछे वाला लेना है। तो 21 के केस में क्या आएगा एस्टिमेशन 20 आएगा। अब यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। 5 क्या है, मिडिल में है, ठीक है। 5 जो है मिडिल में है, इसका बस एक ही ध्यान रखना है आपने एस्टिमेशन के केस में कि जो 5 है और 5 से जो बड़ा है तो उसके लिए अगला नंबर कंसीडर होगा। जैसे ये 25 है तो 25 की जगह हम 20 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 30 लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ये जो है 20 और 25 के बीच में है, सॉरी 20 और 30 के बीच में है 25, ठीक है। लेकिन 5 के केस में हम क्या लेते हैं, वो आगे वाला बड़ा जो नंबर होता है जीरो के साथ वो वाला लेते हैं, ठीक है। 25 आगे, अगर यहाँ पे 24 होता तब 20 होता, 25 है तो 30, तो 26 होता तब भी हमारे पास कितना होगा 30 होता, ठीक है। इन केस ये नंबर ले लो आप, अगर 10 को ना भी लो, अगर 10 तो अपने आप में जीरो ही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 लास्ट में अगर 1 2 3 4 दिख जाए आपको, और 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 4 डिजिट के लिए क्या प्रीवियस जीरोइंग वाला नंबर होगा, और ये डिजिट के लिए आपका नेक्स्ट जीरोइंग वाला नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जीरोइंग वाला नंबर होगा। जैसे 36 के केस में क्या, 36 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है ना, तो नेक्स्ट वाला चलेगा इसका 48 चलेगा। 78 के केस में क्या है, 8 बड़ा है 5 से तो इसके 80 के केस में चलेगा। और ये 94 के केस में क्या है, ये 4 छोटा है 5 से तो ये आएगा 90 आएगा, ठीक है। और ये 99 के केस में क्या है, 99 के केस में क्या है कि 9 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़े वाले को हमने नेक्स्ट, तो ये क्या आएगा इसका एस्टिमेशन 99 का क्या आएगा 100। 91 का क्या है, 91 तो इसका मतलब 1 है तो पीछे वाला होगा तो इसका 90 आएगा और इसका 100 आएगा। 96 का भी क्या आएगा 100 आएगा, और 95 का, ठीक है। मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 95 वाले में भी 90 ले लेते हैं कि नहीं, जहां पे 5 आ गया वहां पे हमने नेक्स्ट वाला ही कंसीडर करना है, यानी कि 100, ठीक है। ये है, ये हमारा 2 डिजिट के केस में था, और 1 डिजिट के 3 और 4 डिजिट के केस में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो था 2 डिजिट के केस में। जैसे यहाँ पे ले लिया 145,
ठीक है, 145 ले लिया, या मैंने 125 ले लिया, या मैंने ले लिया 225 ले लिया, या ले लिया मैंने 275 ले लिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन, दोनों में पूछा जाएगा क्वेश्चन। या आपको पर्टिकुलर एक दिया जाएगा इसको कि 10 डिजिट की जीरोइंग करनी है, ठीक है, या 100 डिजिट की जीरोइंग करनी है, या 1000 डिजिट की एस्टिमेशन करनी है, सॉरी जीरोइंग नहीं, एस्टिमेशन करनी है। ठीक है, मान लो 145 है, ठीक है, 145 में आपको दे दिया कि 100 की अपनी 100 की क्या करनी है, आपने एस्टिमेशन करनी है। ठीक है, 100 प्लेस तक एस्टिमेशन करनी है, तो मतलब इन दोनों की एस्टिमेशन करनी है। ठीक है, अगर 145 को दे दिया जाता कि 10 प्लेस तक करनी है, ठीक है, 10 प्लेस तक करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना था, ये 10 प्लेस वाला एक ही देखना था। ठीक है, 10 प्लेस की करनी थी, मतलब इन दोनों की करनी है, यहां तक 10 प्लेस तक करनी है, मतलब इन दोनों की करनी है। ठीक है, 1 यानी कि 45 की, 100 तो वैसे ही रहेगा, तो 145 के करीब क्या आएगा, 150। ठीक है, ये लेकिन अब ये अलग केस है कि 100 तक करनी है। ठीक है, 100 प्लेस तक करनी है, 100 प्लेस मतलब यहां तक आपने जीरोइंग करनी है। ठीक है, तो सेम किस्सा ऐसा है कि अगर 50 से ऊपर हुआ, या 50 और 100, या 50 से ऊपर हुआ तो नेक्स्ट वाला डिजिट आएगा। ठीक है, और 50 से कम हुआ, ठीक है, 50 से कम हुआ तो प्रीवियस आएगा। ठीक है, प्रीवियस जो 100 होगा वो आएगा। 50 भी हुआ तो भी नेक्स्ट वाला आएगा। ठीक है, 50 में तो नेक्स्ट वाला आएगा, ये 50 के केस में भी नेक्स्ट वाला आएगा, और प्रीवियस 50 से कम हुआ, 49 हुआ तो प्रीवियस आएगा। ठीक है, जैसे 145 है तो 145 में क्या है, 45 जो है वो छोटा है 50 से, तो इसका क्या आएगा, एस्टिमेशन 100 आएगा। 125 के केस में भी 100 आएगा, 225 के केस में क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक है, और 275 के केस में क्या आएगा, 300 आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप 1000 प्लेस के लिए कर सकते हो, जैसे 1450, ठीक है, और 16558 या 1920। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना, 100 प्लेस तक करनी है, सॉरी 1000 प्लेस तक करनी है, मतलब यहां तक जीरोइंग करनी है। ठीक है, जीरोइंग करनी है। तो वैसे हमने वैसे 5 देखा था, 5 के बाद 50 देखा था, यहाँ पे हम 500 देखेंगे, तो ये 500 से छोटा है, तो इसका मतलब इसकी एस्टिमेशन क्या होगी, 1000 होगी। ये 500 से बड़ा है तो इसकी एस्टिमेशन क्या होगी, 2000 होगी। ठीक है, और ये 500 से बड़ा है, यहाँ पे ये वाला केस, लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा या 500 से बड़ा है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, 2000 होगी। ठीक है, चलो चलते हैं हम एनसीईआरटी में कुछ आपके एग्जाम्पल और कुछ दिए गए हैं अपने, जो उन्होंने एग्जाम्पल हैं या कुछ जो बुक्स में दिए गए सॉल्व एग्जाम्पल है, वो हम सॉल्व करते हैं या आपको समझाते हैं। तो मतलब आपने इसमें से क्या ज्ञात करना है कि जो भी राउंड ऑफ में आपको डिजिट बनाने हैं, जितने भी आपको डिजिट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं राउंड दीज नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 मतलब जैसे उसके नियर वाइज जीरो कौन सी है, 10 का मतलब जीरो कौन सी, जैसे 28 है तो 28 के नियरेस्ट क्या आएगा, 28 के नियरेस्ट, ठीक है, जीरो कौन सी आएगी, 20 भी आएगी और 30 भी आएगी। 30 और 20 और 30 के बीच में आएगा 28 है, लेकिन इसके नियरेस्ट कौन सा है, 30 है। ठीक है, तो हम इसका क्या आएगा, 30, फर्स्ट का क्या आएगा 30। जैसे सेकंड केस में ले लो, 30 है, 32 है, 32 उसके बाद 40 है, तो इसका नियरेस्ट क्या आएगा, इसका नियरेस्ट क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इसका नियरेस्ट 30 आएगा। ठीक है, आप एक चीज का देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ठीक है, अगर आपके लास्ट डिजिट में, ठीक है, जैसे 10 प्लेस का डिजिट दिया, जैसे 15 दिया है, 25 दिया है, 20 दिया है, 22 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है, 14 दिया है। ठीक है, तो जैसे ये 5 का डिजिट आ गया, ये इसमें 5 का डिजिट आ गया, इसमें 5 का डिजिट आ गया। ठीक है, तो 5 का डिजिट, जब भी 5 या 5 का डिजिट आए तो आपने कौन सा लेना है, नेक्स्ट आगे वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, या जैसे 15 है तो 15 की जगह क्या आएगा, 20 है, 25 है तो 25 की जगह क्या आएगा, 30 है। और अगर 4 है या 4 से कम है, ठीक है, तो कौन सा डिजिट लेना है आपने, जैसे 2 है तो 20 में जाएगा, तो पीछे वाला डिजिट लेना है। ठीक है, जैसे इसमें 28 है
तो इसमें क्या, इसका क्या आएगा 30 आएगा। 32 है तो इसका क्या आएगा 30 आएगा। नियरेस्ट कौन सा है 2 है, ठीक है। तो जैसे 2 5 से छोटा है तो ये पीछे वाली साइड को चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 52 है, ठीक है, 52 है, 52 है तो 52 5 से छोटा है। 5 मतलब कौन सा, ये वाला 5 नहीं, यहाँ पे 42 भी हो सकता है लेकिन 5 से छोटा है। तो हमने क्या बताया कि जो यहाँ पे देखो ये 5 से छोटा जो है, ठीक है, तो इसके पीछे वाला डिजिट काउंट होगा, मतलब ये 52 की जगह क्या आएगा 50 आएगा। इनकी सिमिलरली आप 41 देख लो तो 41 का क्या आएगा नियरेस्ट 40। 39 का नियरेस्ट क्या आएगा 9, या ठीक है 9 है 9, तो इसका मतलब ये आएगा 40। 48 का क्या आएगा 48 का आएगा 50, ठीक है। 8 बड़ा है, ठीक है, जो 5 से बड़ा हो उसके लिए नेक्स्ट डिजिट काउंट होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 50। जैसे यहाँ पे 64 है, ठीक है, 64 है तो 64 यहाँ पे 5 है, 5 तो क्या 4 है, 4 है, 4 तो ये पीछे वाला यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। जो भी मतलब 5 65 है, ठीक है, अगर यहाँ 64 की जगह 65 होता तो हमारा आता 70, ठीक है। जैसे 59 है ये, ठीक है, 59 है, 59 की जगह अगर हमारे पास होता 55, ठीक है, 59 है और 55 तो भी हमारे पास 60 आना था। अगर 59 की जगह 54 होता, ठीक है, तो क्या आना था हमारे पास 50 आना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 215, ठीक है, 215 है तो सॉरी 99 है, 99 है ये, 99 है, 99 का क्या आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 99 के नियरेस्ट जीरो कौन सी है, जीरो वाला डिजिट कौन सा है 100 है। जैसे यहाँ पे 215 है, नेक्स्ट है 215, तो 215 क्या है, 215 के डिजिट बीच में डिजिट कौन सा है 210 है, 210 है और 220 है, लेकिन ये डिजिट 5 है, ठीक है, ये 5 है तो हमें कौन सा कंसिडर करना है नेक्स्ट वाला, ठीक है। जो 5 यहाँ पे मैंने बताया था जब 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हमें नेक्स्ट वाला डिजिट काउंट करना है, और 4 1 2 3 4 हो तो लास्ट में तो हमने पिछले वाला डिजिट काउंट करना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है 1453, ठीक है, 1453, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिजिट काउंट करेंगे हम, इसके भी 1450 हो गया ये, और ये 1460 हो गया, ठीक है। तो ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में कौन सा लेते हैं पीछे वाला, ठीक है, तो राउंड ऑफ में ये आएगा 1450 से आएगा, ठीक है। इसी तरह ये है, इसमें से क्या बनता है 2930, 2936 और 2940, ठीक है। तो ये 6 है, ठीक है, 5 से बड़ा है तो 6 वाले में कौन सा नेक्स्ट डिजिट काउंट होता है, तो उसमें क्या आएगा 2940, ये वाले डिजिट आएंगे इसमें, ठीक है। पर यहाँ पे और एक और चीज है, यहाँ पे हमें लिखा था एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10 मतलब 10 डिजिट तक ही हमने एस्टिमेशन करनी है। कई बार यहाँ पे हो सकता है 100 लिखा हो या 1000 लिखा हो, तो अगर 100 लिखा हो तो हमने इन तीनों को तो इसको भी हमने 0 करना था, ठीक है। तो ये हमने राउंड ऑफ करना है 10 डिजिट, मतलब इन लास्ट के 2 डिजिट को ही हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, सॉरी लास्ट के डिजिट को ही हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये था हमारा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो जैसे कि हमने पीछे एस्टिमेशन किया, ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह पे एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। एंड सिमिलरली एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट बाई 1000, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 दिया गया और यहाँ पे 1000 दिया गया, 100 और 1000 दोनों दिया गया, ठीक है। तो आपने देखना है कि जैसे यहाँ पे 100 है, ये 100 वाले डिजिट है ये, ठीक है, तो इसको 100 वाले डिजिट में के लास्ट वाली 2 टर्म को क्या हमने करना है 0, तो ये 40 है, ठीक है, 40 है तो 40 में क्या आ गया 841 में क्या आ गया 800, ठीक है, मतलब 840 है, ठीक है। तो 840 राउंड ऑफ आएगा, या तो 900 आएगा या तो 800 आएगा, ठीक है। तो हमने देखना है, लेकिन यहाँ पे 4 है, ये सेम वही वाला प्रोसीजर चलेगा, 4 है, अगर ये 4 है तो इसका इट मीन्स सॉरी 41 नहीं है
4 है तो इट मीन्स बैक वाला डिजिट काउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 800 पे लिखा, ठीक है। इसलिए ये नेक्स्ट देखते हैं, ये है 1000 में, ठीक है। 1000 में देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2546, ठीक है। 46 कितना 50 से कम है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 5 से कम है, ठीक है। यहाँ पे वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। यहाँ पे लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है, या 100 या 00, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 50। अब हमने पहले 1 की टर्म में लिया था, अब 50 की टर्म में, ये तो 40 यानी 46 50 से कम है, ठीक है। अगर 50 से बड़ा होगा तो नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे, अगर 50 से कम होगा तो, या 50 के बराबर या 50 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट वाले अगला डिजिट लेंगे, और अगर 40 से कम हुआ तो पीछे वाला डिजिट लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आ गया 2500, ठीक है। 168 है, ठीक है, 168 है, ठीक है। तो 60 क्या है, 60 के टर्म में 68, तो कौन सा नेक्स्ट डिजिट, तो हमारा आ गया 200, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 95, तो ये 40 से कम है, 40 से कम तो कौन सा है, पीछे वाला काउंट होएगा, 4 से कम है तो पीछे वाला काउंट होएगा, ठीक है। 95 आ गया। इसी तरह 286 है, ठीक है। 86 का यहाँ इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए सॉरी यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। यहाँ पे आएगा 300, 286 है तो यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। ये नोट कर लेना आप, यहाँ पे आएगा 300। सिमिलरली 149 है, ठीक है, तो आएगा 100। अगर ये 150 होता, एक डिजिट भी इसमें प्लस होता तो ये आ जाता आपका 150 आ जाता, लेकिन एक डिजिट कम है तो इसमें ये एक नंबर कम है 150 से, एक माइनस है तो इसमें आएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे देख लो 49,730, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 49,700, ठीक है, ठीक है। 30 पीछे वाले में आएगा, ठीक है, तो 700 आ गया। 5750, ठीक है, 5750, ये देखो 50 आ गया, ये 50 आ गया, 50 या 50 से बड़ा हो तो नेक्स्ट डिजिट आएगा, ठीक है। तो इसलिए 5800 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9870, तो इसका आ गया 9800, 9800 आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 70 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब 50 से बड़ा है तो ये इस कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो ये है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, चलो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, ठीक है। सम और डिफरेंस के दो एग्जाम्पल हैं, पहले है सम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एस्टिमेट, ठीक है, 5290 प्लस 17,986, ठीक है। तो पहले हमें दिया गया था कि 10 प्लेस को करना है, 1000 प्लेस को करना है या 100 प्लेस को करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया गया कि 10,000 को करना है, 100 प्लेस को करना है, कि अपना 1000 को करना है, 100 को करना है या 10 प्लेस को करना है, ठीक है। कुछ नहीं, तो इसको हम अपने हिसाब से जो हमें इजी लगेगा उस हिसाब से हम राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे हम, सबसे फर्स्ट वाले को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, सबसे यहाँ वाले को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5290 की एस्टिमेट वैल्यू कितनी हुई, एस्टिमेट वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हुई 5300, ठीक है। ये हम कितनी वैल्यू हुई 5300, तो 529 की वैल्यू के एस्टिमेट वैल्यू को हुई द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 5290
0 इज इक्वल टू 5000, ठीक है, क्योंकि ये 200 है, ठीक है। अगर ये 500 होता या 500 से ऊपर होता तो हम 600 की तरफ से चलते, ठीक है। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 17,986 इज इक्वल टू, यहाँ पे 900 है, ठीक है, यानी कि 500 से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आता 18,000, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। सम इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 8 और 8 प्लस 5 कितने हो गए 13 प्लस 23,000, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिफरेंस का, ठीक है। तो द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 5673 इज इक्वल टू 6000, ठीक है, क्योंकि ये 5000 से बड़ा है, ठीक है, 500 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये 500 से यहाँ पे 5 या 5 से कम होता तो हम इसके पिछला वाला डिजिट लेते, ठीक है। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 436 इज इक्वल टू 400, ठीक है। 400 इसलिए कि यहाँ पे 36 है, अगर ये 56 या 50 होता तो हम 500 लेते थे, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू कितना 0 0, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 4 गया 6, और यहाँ पे 5 था तो ये आ गया 56,600, ठीक है, या 5600, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जो है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। द एस्टिमेट नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही में ये चीज है, यहाँ पे अब पजल मत होना, ठीक है। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेशन वैल्यू हम देखेंगे। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 90 इज 20, आपको तो पता ही है कि 9 दिया, अगर 9 है तो 5 से ऊपर है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या 20 आएगी। और द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 78 इज इक्वल टू 18, ठीक है। प्रोडक्ट निकाल दिया 78 सॉरी 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या आ गया 1600 या 1600, ये आ गया हमारे एग्जाम्पल थे जो प्रोडक्ट का था और अपना प्रोडक्ट का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का था। चलो तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 1.3।